नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इंडिया में जब भी रिजर्वेशन की बात होती है, अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी की बात होती है, वहां पे एक ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कभी नहीं होता, राइट। लेकिन आज हम लोग यहां पे बात करेंगे कि रिजर्वेशन की वजह से क्या फायदे मिले हैं एससीज, एसटीज और ओबीसीज को। तो इस पर्टिकुलर स्टडी के बारे में हम लोग देखेंगे, जहां पे एजुकेशन की बातें करेंगे, जो भी कास्ट गैप है इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे और एक ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्या इंडिया सही दिशा में चल रहा है या नहीं। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। बट बिफोर दैट, आई एम योर फ्रेंड राहुल साइगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। तो ये खुशखबरी है, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा जानकारी के लिए ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। चलिए कुछ सवाल पूछते हैं। जब भी हम लोग एक ग्रोइंग इकोनॉमी जैसे इंडिया है उसके बारे में बात करते हैं कि जिस तरह की आर्थिक विकास चल रहा है, जिस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है? क्या सारी वर्कफोर्स को उसके फायदे मिल रहे हैं? क्या जिस तरह से हमारी डाइवर्स सोसाइटी है, सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को फायदा मिल रहा है या नहीं? साथ ही साथ एक और सवाल भी उठ जाता है कि इंडिया में अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी है, यानी कि रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, रिजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब एटसेट्रा फॉर एससी, एसटीज, ओबीसीज। क्या ये जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है, क्या ये बेटरमेंट कर रही है या नहीं इन पर्टिकुलर सेक्शंस का, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए एक स्टडी के बारे में बात करते हैं और इस स्टडी के बारे में पहले थोड़ा जानते हैं कि क्या स्टडी की है। स्टडी की है दो डेटा। फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, एनएसएसओ का जो सर्वे था 2004-2005 का। ये टेम्पलेट है हमारा पहला, यानी कि 2004 का जो डेटा है, हम उस डेटा को कंपेयर करेंगे 2017-18 का डेटा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा। इन दोनों डेटास को हम लोग कंपेयर करके ये जानेंगे कि इंडिया में जो एज ग्रुप में है 25 से लेकर 35, स्पेशली हम लोग अर्बन इंडिया मेन, याद रखिएगा अर्बन इंडिया मेन का ये सर्वे है, 2004 का डेटा और 2017 का डेटा कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं इन टर्म्स ऑफ कास्ट गैप। चलिए सबसे पहला बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर। अगर हम लोग बात करें प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, यहां पे मैं टिक मार्क करूंगा यस, बिकॉज इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। क्योंकि अगर हम लोग देखें प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन अमंग यंग अर्बन मेन इन द एज ऑफ 25 to 35, 2004 और 5 में अगर आप देखिए यहां पे एससीज, एसटीज, ओबीसीज में ये लोग जो अडल्ट्स थे, इनकी पढ़ाई की अगर मात्रा देखें, लेवल देखें, तो प्राइमरी तक जो पढ़े हुए लोग हैं बहुत ज्यादा लोग थे यहां पे, राइट। लेकिन अगर आप वही 2017-18 का डेटा देखिए, you can translate here that people have reduced, यानी कि there are more people now who have completed their education till middle or higher secondary school and there are more people who are graduated। तो आप ये तीनों भी देख सकते हो SC, ST, OBC में। इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे इन जनरल विद रिस्पेक्ट टू द जनरल कास्ट, GC जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उनकी डेवलपमेंट भी चली रही है इन वेरी सिमिलर मैनर। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने वाली यहां पे है कि OBC और जो जनरल कैटेगरी है, उनकी अगर आप एजुकेशन के डेटा को ऑब्जर्व करें तो मोर और लेस काफी सिमिलर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एजुकेशन में अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी मिली है, जो रिजर्वेशन मिली है, उसका सबसे बड़ा फायदा मिला है ओबीसीज को, जहां पे उन्होंने अभी मोर और लेस पैरिटी पा ली है जनरल कैटेगरी के साथ विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल आउटकम्स इन द लास्ट 12 to 13 ईयर्स, 2004 और 2017 के बीच, राइट। एजुकेशन में इट्स वेरी गुड, इट्स गोइंग गुड। अभी अगर हम लोग बात करें एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में, देखिए एम्प्लॉयमेंट पैटर्न अगेन इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 35, फॉर्मल एजुकेशन तो इंडिया में पहले भी लो था और अभी भी लो है। अगर आप बात कीजिए फॉर्मल चीज की, फॉर्मल इज वेरी वेरी लो इन इंडिया, लेस देन 10% एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज फॉर्मल। बट अगर उसमें भी आप सेग्रीगेट करके देखें तो जनरल कैटेगरी में फॉर्मल एजुकेशन में बहुत ज्यादा लोग थे और इनफॉर्मल में भी है ही बहुत ज्यादा। बट अगर आप ट्रेंड देखिए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, SC, ST, OBC तीनों का भी डेटा इट इज गोइंग टुवर्ड्स हायर साइड, इंक्लूडिंग द जनरल कैटेगरी, विच इज अगेन अ गुड साइन हियर कि एम्प्लॉयमेंट में फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। लेकिन बहुत बड़ा अभी भी एक प्रॉब्लम है, इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग हैं यहां पे, नॉट जस्ट इन जनरल कैटेगरी बट SC, ST, OBC सारे लोग इनफॉर्मल कैटेगरी में बहुत ज्यादा है। तो इंडिया में सबसे पहली चीज है कि फॉर्मलाइजेशन होना बहुत जरूरी है और उस फॉर्मलाइजेशन में भी इंक्लूसिव और इक्विटेबल फॉर्मुलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। इस एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ एक और
हम लोग डेटा देखेंगे, सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे, क्या क्या डिफरेंट सेक्टर्स में इंक्लूसिविटी है। तो यहां पे हम लोग 3 सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट का बिजनेस, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का बिजनेस और रियल एस्टेट का बिजनेस। और तीनों बिजनेस में अगर आप देखोगे कि 2004 और 2005 में ये जो येलो डंडियां हैं जनरल कैटेगरी की, इट वाज वेरी हाई इन द ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट सेक्शन, इन द फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सेक्शन एज वेल एज रियल एस्टेट बिजनेस। यानी कि जनरल कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स काफी ज्यादा वो इन्वॉल्व है बिजनेस में, दूसरे एवेन्यूज जो एम्प्लॉयमेंट के होते हैं उसमें डिफरेंट सेक्टर्स में जनरल कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन अगर हम लोग वही डेटा कंपेयर करें, धीरे धीरे सी द ओबीसीज हैव आल्सो रिजन इन द लास्ट 12 to 13 years, 2017 तक they have risen in financial intermediation, they have risen in terms of real estate business also. तो इसीलिए यहां पे भी more or less OBCs, other backward castes, have gained parity with the general caste, but there is still a scope of improvement, especially with respect to see financial intermediation in SC/STs, real estate business SC/STs और trade and hotel SC/STs, क्योंकि वहां पे एक स्टीरियोटाइपिंग जरूर हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड होटल्स। फॉर एग्जाम्पल, कास्ट बेस्ड स्टीरियोटाइपिंग फॉर SCs STs इज टिपिकल इन बिजनेस सेक्टर। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं लेदर इंडस्ट्री का, क्योंकि देखिए लेदर इंडस्ट्री के साथ एक टिपिकल स्टीरियोटाइप जुड़ा हुआ है कि इट इज मोर प्रिडोमिनेंट फॉर SC STs करके, इस तरह का एक स्टीरियोटाइप। और वो बिजनेस में आपको हर जगह मिलता है, नॉट जस्ट फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, in terms of getting funds for business also there is some sort of caste stereotyping in India which needs to improve a lot. अब इसके अलावा एक और चीज है ऑक्यूपेशन इंक्लूसिविटी, यहां पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो मैं इसको यहां पे एक टिक मार्क X करूंगा, क्योंकि अगर आप देखिए आपको फोकस करना है बॉटम 3 कलर्स के ऊपर जहां पे गुड ऑक्यूपेशन है या फिर बेटर जॉब्स है, जैसे कि लेजिस्लेटर्स, सीनियर ऑफिसर्स, प्रोफेशनल्स, टेक्नीशियंस एंड एसोसिएट्स। अगर आप यहां पे मात्रा देखें, फॉर जनरल कैटेगरी दिस प्रोपोर्शन इज वेरी हाई, अप्रोक्सीमेटली रीचिंग टू 40%। तो ओबीसीज में भी ये मात्रा अच्छी है। फॉर SCs एंड STs ऑल्सो दे हैव डन डिसेंट जॉब, बट STs में काफी कम है अभी भी। यानी कि ये जो लोअर 3 कलर्स है आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो क्राफ्ट रिलेटेड, एलिमेंट्री ऑक्यूपेशन और प्लांट ऑपरेटर्स यानी कि मीनियल जॉब्स अभी भी बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ SCs एंड STs. The proportion in terms of OBC is also very high, but you can see the top 3 are rather less in terms of general category. So in general, what we need is we need sectoral inclusivity. We also need occupational inclusivity ताकि different expertise job मिले OBCs, SCs, STs को. In general, what we can say is more or less OBCs have gained parity in almost all the sectors, barring this occupational inclusivity जो हम लोग जोड़ सकते हैं एक और चीज के साथ, इनकम का। मैंने आपसे कहा कि एजुकेशन लेवल्स में OBCs have reached almost parity with the general category, but not in terms of the income outcomes. अगर हम लोग देखें 25 से 35 अर्बन मेल्स के बारे में जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन है कम से कम 15 सालों की, वहां पे जनरल कैटेगरी हैज अ ह्यूज इनकम इन कंपैरिजन टू द अदर 3 OBCs, SCs, STs. तो मैंने आपसे कहा कि OBCs आर कंपीटिंग वेरी हाई, बट अ लॉट ऑफ ग्राउंड नीड्स टू बी गेन्ड हियर. तो इन जनरल अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो प्रोग्रेस हैज बीन मेड, यानी कि हमारी जो दिशा चल रही है वो सही चल रही है. SCs, ST और OBCs को जो हम लोग पैरिटी पे लाना चाहते हैं विद जनरल कैटेगरी, वी आर इन द राइट डायरेक्शन. इनफैक्ट ओवर द लास्ट डेकेड और सो 10 से 12 सालों में OBCs ने सबसे ज्यादा गैप को क्लोज किया है, सबसे ज्यादा कैचअप किया है. और एजुकेशन पैटर्न या फिर एजुकेशन सेक्टर में OBCs हैव मोर और लेस गेन्ड पैरिटी विद द जनरल कैटेगरी. हाउएवर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है वेज डिस्पैरिटी का बिटवीन डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, जो हम लोगों ने देखा यहां पे कि वेज डिस्पैरिटी कितनी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ जनरल कैटेगरी एंड इन टर्म्स ऑफ द अदर कैटेगरीज, राइट. लेकिन मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा इस स्टडी के बारे में बता के. देखिए हम लोगों ने इन जनरल बात की और यहां पे बहुत ज्यादा सेक्शन इटसेल्फ वाज इंक्लूडेड आउट ऑफ दिस स्टडी. क्यों? क्योंकि आपको नोट करना है कि जो स्टडी थी जिसमें हम लोगों ने डेटा स्टडी किया वहां पे केवल अर्बन मेन को स्टडी किया और in the age group of 25 to 35. So a large chunk is missing, but nonetheless this is an indicative. इस सब डिस्कशन से एक निष्कर्ष क्या निकलता है कि हम लोग करेक्ट दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहते हैं, जहां पे सारे सेक्शंस SCs, STs, OBCs दे मस्ट ग्रो एंड दे गेन पैरिटी विद द जनरल कैटेगरी, which is going in the right direction. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.